कहाँ ध्यान रहे तेरा? यहाँ तक पहुँच गए थे ना भाई? हैं? मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है या इनपुट? इसके द्वारा सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी? कौन सी? पक्का? जो मॉनिटर होते हैं पहले मोनोक्रोम होते हैं, यानी आउटपुट को ब्लैक एंड व्हाइट रूप में प्रदर्शित या डिस्प्ले करता था। फिर कलर मॉनिटर आए। कलर मॉनिटर के अंदर जो कलर होते हैं वो कौन से? आरजीबी। आरजीबी का मतलब रेड ब्लू ग्रीन, उन्हीं के कॉम्बिनेशन से बनता है। कंप्यूटर मेमोरी की क्षमता के अनुसार ऐसे मॉनिटर 16 से लेकर 16 लाख तक के रंगों में आउटपुट डिस्प्ले करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन जो हम डेली जैसे नॉर्मल यूज करते हैं ना, उसमें 256 कलर कहा जाता है। जब नॉर्मल यूज करते हैं ना अपने, तो उसमें कितने कहा जाता है? 256 कलर बोलते हैं। याद रह जाएगा? श्योर। टाइप ऑफ मॉनिटर, सीआरटी भी आपने देख रखा होगा, एलसीडी भी आपने देख रखा होगा, एलईडी टाइप भी देख रखे होंगे। मॉनिटर का मतलब हम ये भी एक प्रकार का क्या है? मॉनिटर ही है। घर के अंदर आप टीवी देखते हो, वो भी एक प्रकार का क्या है? मॉनिटर है। हाँ ना जवाब दो। तो पहले जैसे एलसीडी आती थी, फिर एलईडी, अब नए क्या है? फ्लैट पैनल मॉनिटर। हाँ ना जवाब दो। सीआरटी के बारे में पढ़ा था। इसके स्क्रीन पर किसकी कोटिंग है? फास्फोरस की। पक्का? डीवीडी सीडी हार्ड डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की। किसका है? आयरन ऑक्साइड। पक्का मेरे बच्चों? और यहाँ पर जो पिक्सल होते हैं, पिक्चर एलिमेंट बोलते हैं, इन्हीं को डॉट बोलते हैं। ये जो डॉट होते हैं यही तो कलरफुल होते हैं जो इमेज बनाते हैं। हाँ ना जवाब दो। और स्क्रीन पर इमेज या लेआउट दिखाई देता। पढ़ लिया था। मॉनिटर का एक मुख्य लक्षण क्या है? रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन का मतलब समझते हो? यानी कितना क्लियर इमेज है। पक्का? जितने ज्यादा पिक्सल होंगे इमेज उतनी ज्यादा क्लियर। श्योर मेरे बच्चों? या जितने ज्यादा डॉट होंगे इमेज उतनी अच्छी, और डॉट पे जितना कम होगा इमेज उतनी अच्छी, और डॉट पे जितना ज्यादा होगा इमेज का रेजोल्यूशन उतना ही कम। रिफ्रेश रेट का मतलब समझते हो? यानी कि जब आप मॉनिटर को रिफ्रेश करते हो उस समय पूरा जो होता है एक बार इरेज होगा, फिर आएगा, इरेज होगा, फिर आएगा। हमारा जवाब दो। पक्का ध्यान दे रहे हो? एक सेकंड में वो कितनी बार रिफ्रेश होता है, वो रिफ्रेश रेट होती है। कितनी बार होता है एक सेकंड में, और एक सेकंड में चक्रों की संख्या ही क्या होती है? हर्ट्ज होता है। फ्रीक्वेंसी होती है ना, और हर्ट्ज में मापते हैं ना। हाँ जवाब दो। जैसे आपने उसको दबाया, एक सेकंड में वो कितनी बार रिफ्रेश हुआ, वो उसकी क्या कहलाएगी? रिफ्रेश रेट कहलाएगी। फ्रीक्वेंसी है एक प्रकार की, और किस में मापते हैं? हर्ट्ज में। इंटरलेसिंग और नॉन इंटरलेसिंग पता ही है। बेस्ट कौन सा है? नॉन इंटरलेसिंग है। यानी कि जब रिफ्रेश किया जाता है इसमें क्या होगा? हाफ एक बार, फिर हाफ। और नॉन इंटरलेसिंग में क्या है? एक साथ होगा। ना तो बिट मैपिंग पता ही है। टेक्स्ट और इमेज, मान लो यहाँ पर ये लिखा हुआ है और साथ के साथ इमेज भी बनी हुई है किसी की, तो इसका मतलब वो क्या है? सिस्टम बिट मैपिंग है। वो क्या है? बिट मैपिंग, जिसमें टेक्स्ट और इमेज दोनों एक साथ क्रिएट होती है। हाँ जवाब दो। रेजोल्यूशन पता ही है। शार्पनेस ऑफ पिक्चर पढ़ लिया ना मेरे बच्चों? डिस्प्ले डिवाइस में इमेज स्क्रीन के छोटे छोटे डॉट्स के चमकने से बनते हैं। यही डॉट क्या कहलाते हैं? पिक्सल कहलाते हैं। और पिक्सल का मतलब होता है पिक्चर एलिमेंट। मोर पिक्सल, ज्यादा पिक्सल, मोर रेजोल्यूशन। हाँ जवाब दो। नॉर्मल कितना? 640 गुणा 480। हाँ जवाब दो। एक इसमें क्या कहलाएंगे? कॉलम, और एक क्या कहलाएंगे? रो। एक क्या कहलाएंगे? कॉलम, और एक क्या कहलाएंगे? रो। 640 क्या है? कॉलम है, और 480 क्या है? रो है। इस तरह से 640 क्या कहलाएंगे? कॉलम, और 480 क्या कहलाएंगे? रो। हाँ ना जवाब दो।
मान लो किसी स्क्रीन में 640 गुना 480 रो और कॉलम है, उसका रेजुलेशन बता दोगे? इनकी गुणा कर दो, इनकी क्या कर दो? गुणा कर दो, याद रह जाएगा। मान लो ऐसे ही दो संख्या लिख दी, मान लो 20 गुणा 30 या 40 गुणा 30 लिख दिया और उसने कह दिया इसका रेजुलेशन कितना होगा, दोनों को क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, वही उसका क्या कहलाता है? रेजुलेशन कहलाता है। और नॉर्मली कितने? 640 से 480, इन दोनों को जो गुणा करेंगे वो उसका रेजुलेशन कहलाएगा। है ना जवाब? तो रिफ्रेश रेट पता ही है, मॉनिटर में रिफ्रेश रेट को हर्ट्ज में मापा जाता है। इसका मतलब रिफ्रेश का मतलब बार बार रिपीटिशन, एक सेकंड में कितनी बार रिफ्रेश हुआ। है ना जवाब? तो इसका मतलब हर्ट्ज में ही तो मापेंगे बेटा। कंप्यूटर पर इमेज लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम कैसे बनती है? लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम। इसका अनुभव हमें तब होता है जब स्क्रीन पर हम क्या करते हैं? क्लिक करते हैं। पक्का? और डॉट पे दो डॉट के बीच का मिनिमम डिस्टेंस, कोई दिक्कत? पक्का? और जो दो बिंदुओं के बीच का मिनिमम डिस्टेंस होता है उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, यूनिट यूज करती है, यूनिट यूज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं DPI। हाँ ना जवाब दो, या उसका मतलब होता है PPI। पक्का ध्यान दे रहे हो? पक्का? इसका मतलब ही पूरे का होता है डॉट पर इंच। क्या होता है? डॉट पर इंच, यानी एक इंच में कितने डॉट हैं। हाँ ना जवाब दो। और PPI पिक्सल पर इंच, क्योंकि डॉट और पिक्सल दोनों का मतलब क्या है? एक ही है। बात समझ में आ गई मेरे बच्चों? अगले पॉइंट पर चलें। डॉट पे जितना कम होगा रेजोल्यूशन उतना ज्यादा होगा। इंटरलेसिंग और नॉन इंटरलेसिंग एक ऐसी डिस्प्ले टेक्निक है जो रेजोल्यूशन की क्वालिटी को बढ़ाने का काम करता है। ना जवाब दो। इंटरलेसिंग मॉनिटर में इलेक्ट्रॉन गन के द्वारा आधी लाइन खींचती है। ना जवाब दो। और जबकि इंटरलेसिंग मॉनिटर एक समय में हाफ लाइन को क्या करेगा? रिफ्रेश करेगा, क्योंकि इसका रिस्पॉन्डिंग टाइम क्या है? कम है। इसका रिस्पॉन्डिंग टाइम क्या है? कम है। हाँ ना जवाब दो। नॉन इंटरलेसिंग मॉनिटर का रिस्पॉन्डिंग टाइम क्या है? ज्यादा है। याद रह जाएगा? पक्का ध्यान दे रहे हो? एक छोटा सा क्वेश्चन पूछो, ईमानदारी से जवाब दोगे। हफ्ते पहले मैंने एक बात बताई थी आपको कि 9वीं 10वीं की अर्थशास्त्र की आपको बुक पढ़नी है। क्या क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जिसने खोल के देखी हो? है? और नाश मारा होगा। है कोई ऐसा बच्चा जिसने क्लास में किसने खोल के देखने की कोशिश की? कोई नहीं है ना। इससे ये पता चलता है आप अपने कैरियर के प्रति कितने अवेयर हो। सही बोल रहा हूं मेरे बच्चों, रियलिटी है। और ये ना सोचियो आसान क्वेश्चन है। उस बुक को अगर जो आप पता है, एक में है 50-60 पेज और एक में है 70-80 पेज, टोटल 150 पेज होंगे। वो कितने होंगे? 150 पेज। और उन 150 पेज को पढ़ने के लिए आप अगर जो रोज 10 पेज भी पढ़ोगे और 10 पेज पढ़ने में 15-20 मिनट 25 मिनट लगा लो, थोड़ा समझ कर अगर जो पढ़ोगे तो। हाँ ना जवाब दो। और इतना आसान क्वेश्चन आएगा, अगर जो एक बार उनको पढ़ दोगे ना तो आपको आइडिया मिल जाएगा। आपको क्या मिल जाएगा? आइडिया मिल जाएगा। लेकिन आप चाहते हो कि ये प्लान में हम नौकरी नहीं लगना, हमने ये दूसरों को दे दिया ये चांस। हाँ ना जवाब दो भाई, दूसरों को ही दे दिया ना। हफ्ता 7-8 दिन हो गए उस बात को। जब लाइट का टॉपिक स्टार्ट किया था ना उस दिन बताई थी कि 9वीं 10वीं की इकोनॉमिक्स की बुक पढ़ देना और हर पेपर के अंदर मिनिमम एक क्वेश्चन जरूर आना है और उसी में से उठाया गया होगा, ये भी चेक कर लेना बेशक। और 2 भी हो सकते हैं। हाँ जवाब दो। जिसने उसका महत्व ही नहीं पता तो भाई कैसे बात बनेगी? तो कम से कम खरीद कर नहीं तो आजकल तो आप सारे एंड्रॉइड हो तो उसमें सीधा सा
बुक को खोला और एक पार्ट यहीं पर पढ़ दिया। 5 मिनट लगती है। कितनी लगती है? 5 मिनट। यानी कि 6 एक में है और शायद 5-6 एक में चैप्टर हैं। टोटल 10 चैप्टर है वो। लेकिन भाई लगता है आप लोग सोच रहे हो सर अभी आपका भला नहीं हुआ, अभी तो हम 6,000 दोबारा देंगे। अब कि 6,000 की बात नहीं, 10,000 की बात है। कितने की है? 10,000 की बात है। कि नहीं? तो पढ़ लिया करो मेरे बच्चों। आज पढ़ने की कोशिश करोगे? पक्का? श्योर? तुम एक बार उसको पढ़ लो, चिंता ना करो। 2 घंटे एक बार मैं भी उस सारे को बताऊंगा, लेकिन जब आप पढ़ चुके होगे, जब मैं उसमें बताऊंगा तो तुम स्पीड में समझ लोगे उस बात को। इसलिए बताई थी वो बात। कोई पढ़ लेगा तो उसका भला हो जाएगा। अनागजात दो। बिट मैपिंग का मतलब ग्राफिक विकसित करने के लिए जो तकनीक प्रयोग की गई है, जिसमें टेक्स्ट तथा ग्राफिक दोनों को प्रदर्शित किया जा सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? बिट मैपिंग बोलते हैं। अनागजात दो। और बिट मैपिंग ग्राफिक का प्रत्येक पिक्सल ऑपरेट के द्वारा कंट्रोल होता है। एक एक पिक्सल जो होता है अनागजात दो। जैसे ऑटोकैड वगैरह है। क्या है? ऑटोकैड है। या फिर आप लोग कह सकते हैं मेडिकल फील्ड में, वहां पर जो एक एक बिट होता है वो ऑपरेटर के द्वारा क्या होता है? कंट्रोल होता है। उसी को तो ग्राफिक बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? ग्राफिक बोलते हैं। हाँ ना जवाब दो। बिट मैपिंग का समझ में आया? यानी टेक्स्ट और ग्राफिक या इमेज कह सकते हैं, दोनों को प्रदर्शित किया जा सकता है। उसी को हम क्या बोलेंगे? बिट मैपिंग। कोई दिक्कत मेरे बच्चों? एलसीडी जानते हो? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। हाँ ना जवाब दो। डिजिटल टेक्नोलॉजी है जो फ्लैट सरफेस पर लिक्विड क्रिस्टल माध्यम से आकृति बनाता है। हाँ ना जवाब दो। जैसे आप देखते हो ना, कई बार आप लोग देखते हो समुद्र के किनारे किसी ने अमिताभ बच्चन का वो बना रखा है, अखबार में आया, सोशल मीडिया पर, रेत से। किससे? रेत से। किसी ने जैसे मान लो एपीजे कलाम का बना रखा है, किसी ने लता मंगेशकर का, ऐसे आते रहते हैं ना। तो वो क्या कर रहे हैं? रेत से बना रहे हैं। ऐसे ही जो अपना एलसीडी मॉनिटर होता है उसमें क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल भरा होता है, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। क्या भरा होता है? क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। हाँ ना जवाब दो। जैसे आप लोग देखो जो चीनी है ना, चीनी भी एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, लेकिन वो क्या है? सॉलिड है। और इसमें क्या भर होते हैं? लिक्विड। उसी से इमेज क्या है? बनती रहती है। हाँ ना जवाब दो। पक्का ध्यान दे रहे हो? एलईडी यानी लाइट एमिटिंग डायोड, यानी उसमें क्या होंगे? ट्रांजिस्टर यूज किए गए होंगे। जो पिक्सल होंगे ना, पिक्सल, वो ट्रांजिस्टर से जुड़े हुए होंगे। और जब आप कोई भी काम करते हो उसमें स्विचिंग होती है, ऑन ऑफ ऑन ऑफ। हाँ ना जवाब दो। जैसे आप लोग जानते हैं, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे गाड़ियों की बैकलाइट होती है। गाड़ियों क्या होती है? बैकलाइट होती है। हाँ ना जवाब दो। जैसे ही आप ब्रेक लगाते हो तो उसमें क्या होता है? ऐसे सर्कल में छोटी छोटी लेड लाइट ऐसे दिखाई देंगी। वो सारी क्या है? अलग अलग है। हाँ ना जवाब दो। तो वो कौन सा सिस्टम है? एलईडी सिस्टम तो है। ध्यान भी दे रहे हो? पक्का? पर्यावरण अनुकूल तथा कम बिजली उपयोग करता है और बैक लाइटिंग के लिए एमिटिंग डायोड का उपयोग किया जाता है। और डायोड एक प्रकार के क्या होते हैं? ट्रांजिस्टर होते हैं। क्लियर हो रहा है भाई? प्रिंटर सुना है ना? प्रिंटर भी तो एक प्रकार का क्या है? आउटपुट है ना। और प्रिंटर ही तो हार्ड कॉपी देता है। प्रिंटर ही क्या देता है? हार्ड कॉपी। क्या स्कैनर दे सकता है? ना, स्कैनर तो क्या कर सकता है? स्कैन कर सकता है, ले सकता है ना। जवाब दो। प्रिंटर के द्वारा क्या मिलती है? हार्ड कॉपी या फैक्स मशीन। किसके द्वारा? फैक्स मशीन। पक्का ध्यान दे रहे हो? प्रिंटर एक ऑनलाइन आउट डिवाइस है, ऑनलाइन आउटपुट डिवाइस है। हाँ ना जवाब दो। यानी इसका मतलब अब थोड़ा सा ध्यान दो, ऑफलाइन और ऑनलाइन का क्या मतलब होता है। हाँ ना जवाब दो। जैसे आप लोग कैमरे से फोटो खींचते हो तो वो क्या है? ऑफलाइन सिस्टम है। क्या है? ऑफलाइन सिस्टम है।
जैसे आप कंप्यूटर पर काम कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि इंटरनेट के थ्रू जुड़ा हो। जब आप कंप्यूटर पर काम करें तो अपने आप में क्या कहलाता है? ऑनलाइन सिस्टम कहलाता है ना। जवाब दो। यानी इसका मतलब ये हुआ, जब प्रिंटर प्रिंट आउट देगा तो साथ के साथ क्या वर्क हो रहा है ना। जवाब दो। पक्का ध्यान दे रहे हो? प्रिंटर से जो पेपर पर छपता है जिसे हार्ड कॉपी बोलते हैं, प्रिंटर में भी क्या होती है? मेमोरी होती है, जहां से वो परिणामों को धीरे धीरे प्रिंट करता है। पक्का ध्यान दे रहे हो? टाइप ऑफ प्रिंटर, प्रिंटर विधि, प्रिंटिंग मेथड के आधार पर कंप्यूटर दो प्रकार के। प्रिंटिंग मेथड का मतलब एक तरह से जो तरीका है प्रिंट करने का, एक होता है इम्पैक्ट और एक होता है नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब आप लोग सीधा सा जानते हो, जैसे टाइपराइटर होता है, जब आपने उसमें कागज लगाया तो टाइपराइटर पर जो एक तरह से की है, प्रत्येक की से एक पिन या हैमर टाइप निकला होता है। आपने क्यू दबाया तो कागज पर जाकर क्या होगा? क्यू क्लिक करेगा और नीचे क्या लगा होगा? रिबन लगा होगा। क्या लगा होगा? रिबन लगा होगा। अनाग जवाब दो। पक्का ध्यान दे रहे हो? ऐसे प्रिंटर को बोलते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। क्या बोलते हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर बोलते हैं। पक्का ध्यान दे रहे हो? और एक होते हैं नॉन इम्पैक्ट। अब जैसे आपने किसी भी जीरोक्स निकलवानी है किसी भी डॉक्यूमेंट की, जैसे आप दुकानों पर जाते हैं तो वो सारे क्या होते हैं? नॉन इम्पैक्ट होते हैं। क्या होते हैं? नॉन इम्पैक्ट। पक्का ध्यान दे रहे हो? कभी आप लोग रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर रिजर्वेशन के लिए गए हो और वहां पर जो प्रिंटर लगे होते हैं, जब उसमें से कागज निकलता टर 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 की आवाज आती है ना, क्योंकि वो कैसा है? इम्पैक्ट प्रिंटर है भाई। वो कैसा है? इम्पैक्ट प्रिंटर है। उसमें क्या है? पिन है। वही पिन क्या उसमें लाइन या कैरेक्टर में काम करती है। हालांकि तो प्रिंटिंग मेथड के आधार पर प्रिंटर दो टाइप के, एक इम्पैक्ट और एक नॉन इम्पैक्ट। नॉन इम्पैक्ट के अंदर इंक का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? इंक का यूज किया जाता है। ध्यान रहेगा। और जो इम्पैक्ट होते हैं उसके अंदर जो रिबन होता है ना, क्या होता है? रिबन। अब जैसे आप लोग कोई रिबन है, काला पाउडर है, उसमें उसको इस तरह से डिप किया और सीधा सा वहां पर लगा दिया। जब उस पर वो हैमर लगेगा ना, जो क्यू की डाई है, तो क्यू ही क्या होगा? ब्लैक हो जाएगा वहां पर। हाना का जवाब दो। पक्का ध्यान दे रहे हो? तो इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर आप लोग जानते हैं इंक वगैरह नहीं होती, जबकि नॉन इम्पैक्ट के अंदर इंक यूज की जाती है। पक्का ध्यान दे रहे हो बेटा? चीजें समझ में आ रही हैं? एक कहलाता है कैरेक्टर प्रिंटर, एक कहलाता है लाइन प्रिंटर और एक कहलाता है पेज प्रिंटर। ठंडे दिमाग से सुना करो, तुम लोग होपलेस या काफी स्ट्रेस ले लेते हो। कैरेक्टर प्रिंटर का मतलब एक बार में एक ही लेटर को वो सीधा सा क्या करेगा? टाइप करेगा या प्रिंट करेगा। हाँ ना जवाब दो। और जब लाइन प्रिंटर तो पूरी की पूरी लाइन एक साथ प्रिंट करेगा। हाँ ना जवाब दो। पक्का ध्यान दे रहे हो? और जब पेज प्रिंटर की बात होगी तो पूरे के पूरे पेज को प्रिंट करेगा। पक्का? यानी आप लोग ये समझो, एक पॉइंट बोल दिया कि एक सेकंड में कितने पेज प्रिंट करता है, एक सेकंड में कितनी लाइन, या एक मिनट में। हाँ ना जवाब दो। या एक मिनट में या एक सेकंड में कितने कैरेक्टर प्रिंट करता। हाँ ना जवाब दो। तो इस आधार पर इनकी यूनिट भी तो होगी बेटा। इस आधार पर इनकी क्या होगी? यूनिट भी होगी। जैसे मैं एलपीएस बोल दूं तो लाइन पर सेकेंड क्या हो गया? लाइन पर सेकेंड। हाँ ना जवाब दो। मैं एलपीएम बोल दूं लाइन पर मिनट। पक्का? मैं सीपीएम बोल दूं तो कैरेक्टर पर मिनट। पक्का? समझ में आ रहा ना? मैं सीपीएस बोल दूं कैरेक्टर पर सेकेंड। पक्का? मैं पीपीएस बोल दूं पेज पर सेकेंड। पक्का ध्यान दे रहे हो? चीजें समझ में आ रही हैं? एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है और ये कैसा है? सीरियल प्रिंटर है। पक्का ध्यान दे रहे हो? चीजें समझ में आ रही हैं? और आप लोग जानते हैं एक सेकंड में 200 से 400 कैरेक्टर प्रिंट कर देगा। इसका मतलब ये क्या हो गया? सीपीएस हो गया।
कैरेक्टर पर सेकेंड। इसकी स्पीड कितनी होती है? 200 से 450। खाना जवाब दो, पक्का ध्यान दे रहे हो। एक है लाइन प्रिंटर, ये कैसा? इम्पैक्ट। नॉन इम्पैक्ट तो ज्यादातर क्या होते हैं? पेज प्रिंटर होते हैं। क्या होते हैं? पेज प्रिंटर होते हैं। क्योंकि आजकल आप लोग देखते हो जितने भी हम प्रिंटर यूज करते हैं वो सारे के सारे क्या? पूरा पेज करते हैं। पक्का ध्यान दे रहे हो? चीजें समझ में आ रही हैं? ये पुरानी टेक्नोलॉजी थी, लेकिन आज भी इनका यूज होता है जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, लेकिन उनका स्टाइल दूसरा बनने का। एक बार में एक लाइन प्रिंट करता है और 200 से 2000 कैरेक्टर पर मिनट प्रिंट करता है। हाँ ना जवाब दो। ये कहलाते हैं अपने ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर और बैंड प्रिंटर। कोई दिक्कत? यानी इनका जो एक तरह से जो हैमर होता है ना जिस पर जाकर लगता है, वो कैसा है? ड्रम टाइप का है। इसमें कैसा है? चेन टाइप का है। उसमें कैसा है? बैंड टाइप का है। लेकिन ये इंटरनल स्ट्रक्चर है उसका। बाहर तो उसके अंदर आपको ऐसे ही दिखेगा, पेज टाइप होकर आ रहा है। ये उसका क्या है? इंटरनल स्ट्रक्चर की बात है। किसी में ड्रम टाइप का, किसी में चेन टाइप का, किसी में बैंड। पक्का बेटा? जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? पेज प्रिंटर कहलाते हैं। एक बार में पूरा पेज प्रिंट करता है और विशाल डाटा का प्रिंट करता है और स्पीड सबसे ज्यादा होती है। याद रहेगा? अब जैसे इम्पैक्ट का मतलब वही हैमर वाले या पिन वाले। हाँ ना जवाब दो। कौन सा होगा? एक डॉट मैट्रिक्स है बेटा। ये सी की जगह क्या है? एक्स है। सी की जगह यहाँ पर क्या है? एक्स है। पक्का ध्यान दे रहे हो? तो जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है और डेजी व्हील प्रिंटर है, ये दोनों इम्पैक्ट हैं। और दोनों इम्पैक्ट होने के साथ साथ कैरेक्टर प्रिंटर हैं। क्या है? कैरेक्टर प्रिंटर हैं। पक्का ध्यान दे रहे हो? श्योर मेरे बच्चों? तुमने जैसे रेलवे की टिकट देखी ना, छोटी सी ऐसे मिलते हैं कागज के। हाँ जवाब दो। उस पर जो लिखा होता है ऐसा लगता है ना जैसे अलग अलग डॉट लिखे हुए, छोटे 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 डॉट से वो बना हुआ होता है। वो कौन से प्रिंटर का है? वो डॉट प्रिंटर का है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का है। हाँ ना जवाब दो। तुमने कभी जैसे LIC वगैरह सिस्टम जैसे वहां से कोई भी कॉपी निकल कर आती है और तुमने उसको देखा होगा, तो वो कैसा है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का होता है। जैसे बिजली का बिल है, क्या है? बिजली का बिल है। सबने देखा होगा ना। अब बिजली के बिल के अंदर उसमें एक तो एक्यूरेट डाटा होता है और जो उसमें हमेशा फॉर्मेट में होता। एक जो उसके अंदर नया डाटा डाला जाता, भाई यूनिट हर महीने अलग से लिए हैं, अलग उसका खर्चा, तो वो किस में होता? डॉट डॉट टाइप में होता है ना जवाब दो। और इनकी खासियत ये होती है कि इनके द्वारा जो छपा हुआ है, प्रिंट किया हुआ है, वो काफी लाइट होता है। वो क्या होता है? काफी लाइट होता है। आप लोगों को याद हो, जैसे आज से 6 साल पहले जब आप बैंक की अपनी पासबुक को जैसे करवाने जाते थे पूरी, तो उसमें डार्क रो थी। और आजकल तुम देखते हो ना, काफी लाइट आता है उसमें। क्या आता है? लाइट आता है। हाँ ना जवाब दो। तो किसकी पहचान है? वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की पहचान है। तो जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं मोस्टली, जैसे कि जिसमें पब्लिक के साथ जो डीलिंग वाले डॉक्यूमेंट्स होते हैं, या आप कह सकते हो जितने भी अपने LIC ऑफिस होते हैं, जितने भी पोस्ट ऑफिस होते हैं, जो बैंक वगैरह होते हैं, उन सबके अंदर जो एक तरह से आज भी कौन सा यूज होता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यूज होता है। और डॉट मैट्रिक्स के अंदर बिंदु बिंदु से वो पूरे कैरेक्टर बने होते हैं। हाँ ना जवाब दो। पॉइंट समझ में आया? तो सरकारी दफ्तरों में, पब्लिक डीलिंग वालों में आज भी कौन से प्रिंटर चल रहे हैं? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर चल रहे हैं। कोई दिक्कत? अगले पॉइंट पर चले। इनके पीछे एक और फायदा होता है, इनसे एक कॉपी उनके पास रह जाएगी और एक क्या होगी? आपके पास हो जाएगी। दो बनती हैं, बीच में कार्बन लगा होता है। बीच में क्या लगा होता है? कार्बन लगा होता है। अगले स्टेप पर चले भाई। श्योर? ध्यान भी दे रहे हो? टाइम पास तो नहीं कर रहे हो? पक्का? अब देखो, यही डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इस प्रिंटर के प्रिंट हेड में अनेक पिन्स
होती है, पिन्ना ना भाई, पिन से बेइज्जती तो कराओगे ही है टाइपिंग वाले, ठाडी बेइज्जती कराओगे, है ना? है संदीप कदे न कदे तारा मार सकता खा दे सकता क्या होता पता है ना? हाँ भाई अमित ना भाई, अमित है वे, गांधी नहीं है, अमित है। कई दिनों में दर्शन दिए तू भी, रोज तो आवे है, लगातार तो नहीं आंदा ना, तू भी इस चक्कर में रहे बस सीधा सीधा सा कि जब पेपर आओगा तो 1-2 महीना एंड आऊंगा ना, फिर अपने काम धंधे पर जुड़ जाना। यूं बात ना बने बेटा, या तो रेगुलर काम कर या तो ढाक अपने धाना में पानी दे जा, और के वो भी बढ़िया काम है, चिंता ना कर। आज के टाइम कोई भी काम हो, ये जो विदेशी लोग होते हैं, जो फॉरनर होते हैं, वो पता है क्यों खुश रहते हैं? आर्थिक रूप से वो मजबूत रहते हैं। पता वो आर्थिक रूप से मजबूत क्यों रहते हैं? वो कोई भी काम मिल जाए उसी को करने में है, चाहे वो वहां पर पीएचडी क्यों ना हो, चाहे को वहां का अनपढ़ क्यों ना हो, पीएचडी वाला भी अनपढ़ वाले काम को कर कर खुश रहता है, क्योंकि उनको पता है सारा मामला किससे चलना है, पैसे चलना है। ये होगा तो अपने आप दिमाग भी खुश रहेगा, रिलेशन भी खुश रहेंगे और सब कुछ खुश रहेगा। हाँ ना जवाब दो। और जब ये नहीं होता, चाहे आप कितने पढ़े लिखे हो, चाहे कितने कम पढ़े लिखे हो, दिमाग भी खराब रहेगा, रिलेशन भी खराब रहेंगे, सब कुछ खराब रहेगा या नहीं रहेगा? तो हमारे देश में अभी सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है? समस्या ये है, अभी उनके दिमाग से ये बात नहीं निकलनी, कोई काम छोटा या कोई काम बड़ा नहीं होता। सबसे बड़ी बात होती है कि आपके हाथ में काम है तो सबसे अच्छी बात है। आप लोग शहर में एक बात देखते हो, फिलहाल रियलिटी बताता हूँ, इससे तुम्हें ये पता चलेगा जो हमारी जो नई जनरेशन है ना, वो काम करने से कितना कतराती है। हम लोग जब 10-12 साल के थे ना, जब भी ऐसा सिस्टम देखते थे। अब शहर में आपको पता चलेगा रिक्शा चालकों से, जो ये बैटरी वाले रिक्शा चलाते हैं, जितने भी बैटरी वाले रिक्शा चलाते हैं ना, तुम देखना सारे के सारे 45 और 55 के बीच के मिलेंगे आपको। कौन से मिलेंगे? 45 और 55 के बीच के मिलेंगे, बेशक देख लेना, चाहे 55 से ऊपर के भी होंगे, लेकिन 40-45 से ऊपर के मिलते हैं। कुछ बात समझे? वो प्राणी हैं जिनकी औलाद सक्सेस नहीं हुई, उनको अपना पेट भरने के लिए, और जो निठल्ले पड़े रहे ना, अगर मैं तो रिक्शा ना चलाऊं तो न चलानी हो, चला ले जा, है ना? उनके लिए समस्या। तो बेशक ऑब्जर्व कर लेना, शहर में आपके आमने सामने रिक्शा वाले आते रहते हैं, तो मोस्टली क्या है, 40-45 से ऊपर के बेचारे बुजुर्ग से भी चलाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? पैसा है। पैसा है तो भूख भी मिटेगी और रिलेशन भी ठीक रहेंगे। तो भाई काम छोटा बड़ा ना हो, तो अपना काम करते रहा करो, कुछ ना कुछ घर वालों का कुछ ना कुछ हाथ बटाना चाहिए काम में, बस। तो आप लोग जानते हैं इस प्रिंटर के प्रिंट हेड में अनेक पिन्स का एक मैट्रिक्स होता है, और प्रत्येक पिन के रिबन और कागज पर स्पर्श से एक डॉट छपता है। अनेक डॉट मिलकर क्या करेंगे? एक कैरेक्टर बनाएंगे, और काफी धुंधला प्रिंट होता है ना। प्रिंट हेड में जो वास्तव में एक तरह से ग्रुप बनता है, वो या तो 7 पिन का या 9 का या 14 का या 18 का या 24 का। हाँ ना जवाब दो, पक्का ध्यान दे रहे हो? अब आप लोग समझोगे ये क्या सिस्टम है। अब जैसे आप लोगों ने यहीं पर देखा होगा, जैसे कि प्रिंट हेड पर अनेक पिन का एक मैट्रिक्स बनता है। मैट्रिक्स का तो मतलब रेक्टेंगुलर बोल दो, स्क्वायर टाइप। मैट्रिक्स सवाल देखे होंगे ना, मैट्रिक्स उसी को तो बोलते हैं। आना जवाब दो। तो या तो क्या होगा, 7 डॉट का या 9 डॉट का या 14 डॉट का या 18 डॉट का या 24 डॉट का एक कैरेक्टर बनेगा। क्या बनेगा? एक कैरेक्टर। पक्का ध्यान दे रहे हो? और इसके बाद आप लोग जानते हैं स्पीड वही 30 से 600 कैरेक्टर पर सेकंड, या पीछे आया था 200 से 450 कैरेक्टर पर सेकंड। हाँ ना जवाब दो। क्योंकि भाई अलग अलग टाइप के हैं, आप लोग ये कह सकते हो 400 के आसपास इसका राइट होता, कोई दिक्कत? पूर्ण निर्मित मुद्रा अक्सर नहीं होते, इसलिए विभिन्न आकार के कैरेक्टर तथा ग्राफिक आदि छाप सकते हैं।
यानी इनका फॉन्ट फिक्स नहीं होता। इनका फॉन्ट क्या है? फिक्स नहीं होता, चेंज किया जा सकता है। क्या है? चेंज किया जा सकता है। इस कारण अलग साइज के भी क्या होते हैं? अक्षर बनाए जा सकते हैं। हाँ जवाब दो। फॉन्ट का मतलब समझते हो? वर्ड का साइज बेटा, वर्ड का क्या है? साइज। कंप्यूटर के अंदर डिफॉल्ट फॉन्ट कितना होता है? 12। कितना होता है? 12। डिफॉल्ट कितना होता है उसमें? 12 होता है। स्टैंडर्ड साइज डिफॉल्ट कितना? डिफॉल्ट का मतलब ये होता है जो उसके अंदर ऑलरेडी होता है, और उसके अनुसार फिर हम छोटा फॉन्ट भी यूज कर सकते हैं, बड़ा फॉन्ट भी यूज कर सकते हैं। आना जवाब दो। डेजी व्हील भी इसी टाइप का प्रिंटर है, सॉलिड फॉन्ट वाला इम्पैक्ट प्रिंटर है, और इसकी आकृति एक गुलबहार डेजी फूल देखा होगा ना, उस टाइप का ये बना रखा है। क्या है? उस टाइप का बना रखा है। कम गति है लेकिन स्पष्ट आउटपुट होगा। क्या होगा? स्पष्ट आउटपुट। और इसका उपयोग लेटर आदि छापने में होता है, और लेटर क्वालिटी प्रिंटर कहलाता है। क्या कहलाता है? लेटर क्वालिटी प्रिंटर। कोई दिक्कत? नॉन इम्पैक्ट जानते हो मेरे बच्चों? एक कौन सा? लेजर। एक कौन सा? फोटो। एक कौन सा? इंकजेट। एक कौन सा? पोर्टेबल। एक कौन सा? थर्मल। एक कौन सा? मल्टी फंक्शनल। आजकल हम लोग जितने भी कारपोरेट ऑफिस हैं, बड़े वो हैं, सब अपने घर में या आसपास दुकानों पर सारे कैसे हैं? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं। और उसमें कैसे होते हैं? लेजर होते हैं, फोटो प्रिंटर होते हैं, इंकजेट भी होते हैं, पोर्टेबल भी होता है, थर्मल प्रिंटर भी होता है। आना जवाब दो। और कैसा होता है? मल्टी फंक्शनल प्रिंटर भी। पक्का ध्यान दे रहे हो? लेजर प्रिंटर डाटा प्रिंटिंग के लिए लेजर का इस्तेमाल करते हैं, यानी इसके अंदर क्या इंक यूज नहीं होती, लेजर। हाँ ना जवाब दो। और ये सारे नॉन इम्पैक्ट हैं। कैसे कैसे हैं? पेज प्रिंटर हैं। कैसे हैं? पेज प्रिंटर हैं। प्रिंटर में इंक टोनर कार्ट्रिज में डाला जाता है। इस प्रिंटर के अंदर मैग्नेटिक ड्रम होगा। क्या होगा? मैग्नेटिक ड्रम। और प्रिंटर के अंदर जो टोनर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंक बोलते हैं। आना जवाब दो। पहले आप लोग जानते हैं, आपको यहाँ पर जो नोट्स मिलते थे वो फोटोकॉपी मिलते थे, और जो पुराना स्टूडेंट वो एक आध बार देखा वो फोटो मशीन के अंदर उस ड्रम से को बाहर निकाल कर उसमें इंक भरते हुए भी देखा होगा एक आध ने। आना जवाब दो। उसी इंक को हम क्या बोलते हैं? टोनर बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? टोनर बोलते हैं। पक्का ध्यान दे रहे हो? स्पीड यूनिट पेज पर मिनट। पक्का? जैसे HP 1020 इज 14 पेज पर मिनट, यानी एक ये क्या प्रिंटर का मॉडल है, और वो एक मिनट में कितने? 14 पेज। कोई भी प्रिंटर कितना अच्छा है वो वास्तव में उसके द्वारा निकाले गए पेजों की संख्या एक मिनट में, या उसके द्वारा टाइप किया गया लाइन, या उसके द्वारा टाइप किए गए कैरेक्टर से। हाँ ना जवाब दो। जो स्कूल होता है, कॉलेजेस होता है, और बैंक कारपोरेट ऑफिसों के अंदर आजकल ये भी यूज होते हैं। आना जवाब दो। इंकजेट प्रिंटर ये ज्यादातर घरों में यूज करते हैं। इंकजेट प्रिंटर क्या है? घरों में यूज करते हैं। इनके अंदर क्या होता है? जो इंक होती है ना, जैसे उसमें तो ड्रम में इंक की बोतल बाहर ही होती है, 4 कलर की उसमें इंक होती है, और मल्टी कलर का क्या होता है उसमें? प्रिंट हो सकता है, कलर प्रिंटर होता है। क्या होता है? ये कलर प्रिंटर होता है। हाँ जवाब दो। तो घरों में ज्यादातर कौन से होते हैं यूज? इंकजेट होते हैं। पक्का ध्यान दे रहे हो? इनकी इंक जल्दी सूखने वाली इंक होती है, और कंप्यूटर यूजर, फोटो स्टूडियो, इंटीरियर आर्टिस्ट आदि सब इसका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करते हैं। हाँ जवाब दो। कई बार तुम देखते हो ना, जैसे मान लो आपको मतलब 10 ही मिनट में फोटो चाहिए, तो फटाक से वो क्या करते हैं? आपके फोन से ही क्या होगा? आप अपने फोन से लेते हैं, प्रिंटर से जोड़ते हैं, तो वो कौन सा प्रिंटर होता है? इंकजेट ही तो होता है। कौन सा होता है? इंकजेट ही तो होता है। फटाक से क्या करता है? उस पेपर पर प्रिंट आउट हो, सॉरी फोटो का दे देता निकाल कर। आना जवाब दो। 4 कलर कौन से? एक सियान, एक मैजेंडा, एक येलो एंड एक ब्लैक होता है। याद रह जाएगा।
स्पीड लिमिट पेज पर मिनट, यानी कि स्पीड कैसे मापी जाएगी, पेज पर मिनट। जैसे कैनन वगैरह के हैं, पक्का ध्यान दे रहे हो, तो जैसे 8 पेज 1 मिनट में है, तो जैसे प्लॉटर है, कैड है, उसमें जो यूज होते हैं वो ज्यादातर कौन से टाइप के प्रिंटर होते हैं, इंकजेट प्रिंटर होते हैं, पक्का ध्यान दे रहे हो। क्वालिटी ऑफ प्रिंटर इज मेजर्ड इन DPI, हाँ ना जवाब दो, पक्का। और दूसरा किसके साथ, स्पीड ऑफ प्रिंटिंग इज मेजर्ड इन CPS, कैरेक्टर पर सेकेंड, और पेज पर मिनट और लाइन पर मिनट, याद रह जाएंगे ये। कई बार फुल फॉर्म आ जाए, बता दोगे। इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होगा, रिबन यूज होगा, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में कार्ट्रिज यूज होगा जिसमें इंक जाती है, और जबकि इसमें क्या होगा, रिबन यूज होगा, पक्का ध्यान दे रहे हो। थर्मल प्रिंटर यानी कि जो थर्मल यानी वैक्स आधारित रिबन होगा। जैसे देखो, थर्मल प्रिंटर का मतलब ये है, जब आप ATM यूज करते हो और ATM की यूज करते हो तो आप बैलेंस के लिए या कोई भी स्लिप जो निकालते हैं तो उस पर जो प्रिंट होकर आता है वो थर्मल टेक्नोलॉजी होती है। क्या होती है, थर्मल टेक्नोलॉजी होती है। ऐसे प्रिंटर को हम क्या बोलते हैं, थर्मल प्रिंटर बोलते हैं, पक्का ध्यान दे रहे हो। फिर आप लोग देखते हो जितना भी ये मॉल वगैरह से आप सामान खरीदते हो उनके ऊपर जो भी स्लिप लगी होती है, जैसे आप पेंट खरीदने गए तो उस पर 4-5 टैग लगे होंगे ना, एक तो कंपनी का और एक प्राइस का और एक दूसरा उसकी क्वालिटी या साइज कितना है। जो वो वहां पर टैग लगे होते हैं ना, जो उन पर प्रिंट किया गया होता है, वो सारे कौन से होते हैं, थर्मल प्रिंटर होते हैं। कौन से होते हैं, थर्मल प्रिंटर होते हैं, हाँ ना जवाब दो, पक्का ध्यान दे रहे हो, श्योर समझ में आ रहा है। तो वो सारे कौन से होते हैं मेरे बच्चों, थर्मल प्रिंटर होते हैं। इनकी ये होती है 3-4 दिन के बाद उस पर जितना भी लिखा हुआ वो अपने आप क्या होता है, इरेज हो जाता है। आप बेशक देख लेना, आप जैसे आपने मॉल से सामान खरीदा और मॉल से सामान खरीदा, उसका पूरा आपको बिल दिया, वो स्लिप आपके पास आ गई, वो थर्मल प्रिंटर से निकाली गई है। किससे निकाली गई है, थर्मल प्रिंटर से। आप उस बिल को 1 दिन तक, मतलब 1 महीने तक, 15 दिन तक रखना, तो आप लोग देखोगे 15-20 दिन के बाद उस पर सारा क्या होगा, इरेज हो चुका होगा धीरे धीरे, हाँ ना जवाब दो। तो ऐसे प्रिंटर को क्या बोलते हैं, थर्मल प्रिंटर बोलते हैं। तो जहीं आप मॉल से सामान वगैरह खरीदते हो, उसका जो बिल आता है, जो स्लिप वगैरह आती है, जो उस पर वो टैग वगैरह लगे होते हैं, वो सारे किससे प्रिंट किए गए होते हैं, थर्मल प्रिंटर से किए गए होते हैं। जो ATM वगैरह से आप लोगों का जो स्लिप निकलता वो किससे किया गया होता, थर्मल प्रिंटर से किया गया होता, हाँ जवाब दो। प्रिंटर ज्यादा समय के लिए स्थायी नहीं रहता और इन प्रिंटर का उपयोग ATM मशीनों में किया जाता है, हाँ ना जवाब दो। ये था आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस का मामला। कल 1 दिन का ही लेक्चर है मेमोरी मैनेजमेंट। क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ेंगे, यानी कि रैम, रोम और वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल। बाकी कल कंटिन्यू।